शालिनी चौधरी। आइए, हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ होम मैनेजमेंट में गृह प्रबंधन से है। जो उसके बाद हमने उसके मूल्य पढ़े थे, मूल्य स्तर और लक्ष्य पढ़ा था, उसके क्वेश्चन में फील कराऊंगी। ये कुछ 17-20 के लमसम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को देखते हैं, बार बार रिपीट होने वाले वन लाइनर क्वेश्चन है जो हम ऐसी सनसनी नजरों से पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश में परिवार का लक्ष्य हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की माला को कहते हैं। यानी कि वो आपसे ये एक तरह की डेफिनेशन है और आपसे वो पूछ रहा है, जो मेन वर्ड है उसको ब्लैंक उसने दे दिया है, फिलअप की तौर पे क्वेश्चन पुट अप किया है कि परिवार में जो आप परिवार या अपना जो आप एक टारगेट बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करने हेतु किस तरीके से आप मतलब कौन सा इन चार ऑप्शन में से गृह प्रबंधन, साधन, इनमें से कोई नहीं, ये व्यवसाय प्रबंधन, कौन सा जो मोड है, कौन सा जो टूल्स हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में भी आया था और 2019 में भी आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गृह प्रबंधन। सही आंसर है गृह प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन प्रबंधन आप सभी जानते हैं कि साधन प्रबंधन क्या है। साधन प्रबंधन होता है किसी भी टूल्स को यूज करना। जैसे जो हमारे 3 तरह के चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इनके बीच में जो कोऑर्डिनेट करता है, जो अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, इट्स कॉल्ड साधन प्रबंधन। व्यवसाय प्रबंधन आप सभी जानते हैं, जो एज ए बिजनेस के तौर पर आप यूज करते हैं या अपने घर में धनोपार्जन धन कमाने के लिए जिन टूल्स का आप यूज करते हैं, जिस रास्ते को आप चुनते हैं, वो आपका व्यवसाय प्रबंधन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था कि होम मैनेजमेंट में गृह प्रबंधन को कला भी माना गया है, विज्ञान भी माना गया है। और इसमें क्वेश्चन आपसे उसने पूछा है कि क्या आप एग्री करते हैं, तो आपको बताना है कि आप प्रबंधन जो है वो विज्ञान है या कि विज्ञान है और कला है या दोनों है। तो केवल विज्ञान है, ये बात गलत है। केवल कला है, ये भी बात गलत है। क्या आप एग्री करते हैं, असहमत है, ये भी गलत है। सही आंसर होगा सहमत है कि गृह विज्ञान में प्रबंधन भी और गृह विज्ञान भी। अगर नॉर्मली हम होम साइंस की भी बात करें तो होम साइंस को साइंस भी और कला भी दोनों ही रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन क्या है। ये आपका एक पहला ही क्वेश्चन बनता है कि गृह प्रबंधन क्या है, होम मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट टॉपिक जब फर्स्ट यूनिट आप स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन ही ये होता है कि गृह प्रबंधन क्या है। कार्य को पूर्ण करना है या स्रोतों के इस प्रकार का उपयोग करना है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। घर का रख रखाव। गृह प्रबंधन के एक दो शब्दों में हमने क्या बताया था, जब हमने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने बताया था कि गृह प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने टारगेट को प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो सही आंसर होगा स्रोतों के इस प्रकार को उपयोग करना है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। कार्य को पूर्ण करना सही है, ये भी बात गलत नहीं है। और घर का रख रखाव भी होम मैनेजमेंट के अंदर आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सुटेबल आंसर जो है इसका वो ये है। ये पूरी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को इसने 2 टुकड़े से तोड़ के कैसे पूछा है, ये आप अपने क्वेश्चन फॉर्मेट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन है। अभी क्या पूछा था उसने, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में सिमिलर है, ऑप्शन चेंज है। पहले उसने पूछा प्रबंधन क्या है, वो आपने पढ़ा कि अपने टारगेट को प्राप्त करना, जिन टूल्स के माध्यम से हम अपने टारगेट प्राप्त कर लेते हैं वो प्रबंधन है। अब इसमें इसने पूछा प्रबंधन है क्या, यांत्रिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है या शारीरिक प्रक्रिया है या तकनीकी है। यांत्रिक समझ डालते जो टूल्स वगैरह होते हैं, मानसिक जो हम मतलब आपने मतलब थोड़ा सा माइंड का मानसिक रूप अपने मतलब सोच विचार के कोई चीज करना या एक स्ट्रक्चर तैयार करना, काल्पनिक वगैरह से टू टर्म्स में हमने पढ़ा था। शारीरिक जिसमें हम फिजिकली वर्क करते हैं, और तकनीकी जो हम टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रबंधन एक क्या है। हमने पढ़ा था कि प्रबंधन पहले ही पॉइंट्स में, पहले ही पेज पे पहली ही लाइन हमने लिखी थी कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह प्रक्रिया जो योजनाओं को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। यानी कि उसने आपसे पूछा है, 4 क्वेश्चन दिए, संगठन, नियंत्रण, व्यवस्थापन, मूल्यांकन। आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको 3 चरण इसके पढ़ाए थे, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तीनों चरण में मैंने आपको पढ़ाया था, तीनों का यूज पढ़ाया था, डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो ये भी एक डेफिनेशन है, आप इसको मतलब के शब्दों की पावर समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहना कि वह प्रक्रिया जो योजनाओं को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करता है। दिशा यानी कि हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तो कौन करता है? संगठन होता है। ग्रुपिंग में कोई भी काम करते हैं, बना मतलब एक ग्रुप में काम करना, बहुत लोगों को इकट्ठा होकर काम करना। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, किसी भी चीज को पाने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, पहले प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग आता है, सेकेंड स्टेप आता है कंट्रोलिंग का। और व्यवस्थापन, किसी चीज को बिल्कुल व्यवस्था क्रमबद्धता से करना, सीरीज से करना। और मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है हमेशा। मूल्यांकन, ये आप हमेशा याद रखना, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, तो हमेशा मूल्यांकन सबसे लास्ट में ही रखा जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नियंत्रण। क्योंकि नियंत्रण क्यों होगा? नियंत्रण ऐसे होगा कि कोई भी योजना, वो योजना बना चुका है, उसकी जो इच्छा थी, जैसे हमने अपनी योजना बना ली कि हमें टीजीटी क्लियर करना है, अब उस योजना के जो परिणाम है, यानी कि हमें कैसे करना है, जो हमारी स्टेप है, वो जो स्टेप लेने हैं, उनको एक दिशा क्या देगा? जो हमने प्लान बनाया उसको हम कंट्रोल करेंगे। अगर हमने 4 घंटे पढ़ने हैं, तो 4 घंटे कैसे निकालने हैं, वो सब हम अपने नियंत्रण, अपने कंट्रोल से, अपने दैनिक जीवन में जोड़ के ही तो करेंगे। तो इसका सही आंसर है नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये एक परिभाषा है, ये सेम एज इट इज मैंने आपको लिखवाई थी कि ये किसकी है, वो सीधा पूछ लेता है। आपको लिखी हुई भी है कि गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कौटिल्य का है। और एक मैंने आपको लिखवाया था कि गृह प्रबंधन में गृह को मतलब बांध किसने कहा है? अगर एक छोटे शब्दों में कहूं कि बांध की परिभाषा किसने दी है, तो पी देवदास ने बांध की परिभाषा दी है। अगर खाली वो पूछ भी लेगा कि होम मैनेजमेंट में जो है प्रबंधन को बांध किसने कहा है, तो वो पी देवदास ने कहा है। अगर वो पूछता है कि व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, तो वो कौटिल्य जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक है। आपको मैंने 3 प्रेरक कारक बताए थे। कौन कौन से बताए थे? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। समझाया था ना आपको, एक ट्रायंगल शेप से बताया था कि ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जो सेंटर में होता है वो मूल्य होता है, फिर होता है हमारा लक्ष्य, और फिर होता है हमारा स्तर, वैल्यूज जो हमने पढ़ी थी। तो ये वही है कि निर्णय और विकल्प लेने के लिए, विकल्प निर्णय वाला क्वेश्चन हम टॉपिक हमने करा था, ये टॉपिक निर्णय का है, इसमें आ गया। लेकिन इसे भी समझो आप कि जब हम किसी चीज के लिए डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या होता है? ये तीनों कारक हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। संसाधन भी, जब तक हमारे पास कोई टूल्स नहीं होगा। इसमें एक टेबल आपसे वो पूछेगा ABC करके, कि जैसे ऐसे आता है ना ABCD, या फिर DACA या नन ऑफ दीज, ऐसे करके एक टेबल आएगी। तो इसमें क्वेश्चन ऐड आप यहाँ कर सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ के उपयुक्त 3 या 2 करके, या ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप फिलहाल यहाँ समझिए, मेन पॉइंट है आपको समझाने का। निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरक कारक है। कौन कौन से प्रेरक कारक है? 3 कारक हमने वैल्यूज पढ़ रखी है, मूल्य, लक्ष्य, स्तर। तो इसमें संसाधन हमें यूज पड़ेगा, टूल्स। बिना टूल्स के हम कहीं भी जा नहीं सकते। आप ऐसे समझिए कि आपको कहीं जाना है, कहीं यात्रा करनी है, कोई जर्नी करनी है, तो क्या आप बिना कन्वेंस के जा पाएंगे? आप किसी न किसी टूल्स का, किसी न किसी विकल्प का तो यूज करेंगे ना। तो वही संसाधन इंपॉर्टेंट है। दूसरा मूल्य, हमारी जो वैल्यूज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रखती है। थर्ड हमारा टारगेट, टारगेट नहीं होगा तो फिर बेकार है योजना बनाना। और इसमें मानक जो है, वो मानक हमारा गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है। तो इसने वो क्वेश्चन आपको कोटेशन में दे सकता है कि ऊपर के तीनों सही हैं, ऊपर के 2 सही हैं, ABC सही है, AB गलत है। इस तरीके की टेबल बना के वो आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए। यानी कि ये आपको ऑर्डर से लगाना है। ये टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी कि नियोजन,
सॉरी आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये तीन चीज कैसे चलती हैं। तो ये जो होम मैनेजमेंट है ये जो किस तरह काम करता है, किस किस स्टेप से काम करता है, उसको सही स्टेप से हमें लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नियोजन, संगठन, प्रतिसूचना, क्रियान्वयन। सेकंड है आपका संगठन, नियोजन, क्रियान्वयन, प्रतिसूचना। थर्ड है आपका क्रियान्वयन, प्रतिसूचना, संगठन और नियोजन। और लास्ट है नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और प्रतिसूचना। अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्ड तो सारे सेम है और सारे हैं भी होम मैनेजमेंट के ही, लेकिन हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप लगाना है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम किसी भी चीज को करने के लिए क्या बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारा प्लानिंग, उसके बाद हम उसको नियंत्रित करेंगे, संगठित करेंगे, यानी कि उसे काम को दिशा देने के लिए टूल्स इकट्ठा करेंगे, या जो हमने आयोजन बनाया, प्लानिंग करे हैं, उसका हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे। फिर हम अपने काम को करने के लिए क्या करेंगे, दिशा देंगे उसको, जिस दिशा में हमें जाना है। लास्ट में क्या करेंगे, उसके प्रति सूचना इकट्ठी करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉफी बनाना डैश का एक उदाहरण है। ये भी कल मैंने उसमें डिसीजन मेकिंग में पढ़ाया था, पहले ही बता दिया था जब हमने अपने वैल्यूज पढ़े थे कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है। चाय का एग्जांपल हमने दिया जो हम डेली में आन की जिंदगी में करते हैं, रूटीन में हमारी चीजें आ जाती हैं, जैसे खाना बनाना, पढ़ना, घूमने जाना, जो भी हम करते हैं। कुछ लोग सुबह वॉक पे जाते हैं तो वो क्या होता है, वो उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो डेली जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन नहीं जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ खालीपन सा है लाइफ में, या कुछ काम आज उन्होंने नहीं किया। तो इसका ये बहुत ही फेवरेट पैटर्न है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी का, वो हमेशा पूछता है यही, कॉफी का उदाहरण देता है। मैंने अपनी क्लास में चाय का उदाहरण लिया था, तो वो उसमें पूछता है कि कॉफी बनाना डैश का एक उदाहरण है, आदतन, तुरंत, चेतन, आपाती। तुरंत तो कॉफी नहीं बनेगी, चेतन वो जागरूक होकर भी नहीं बनाएगा, आपाती ऐसी कोई मरमरे नहीं आ रही कि वो तुरंत ही कॉफी पिएगा। तो ये क्या है, वो सुबह उठ के रोज कॉफी बनाते हैं। जैसे हम फीमेल हैं, मोस्ट ऑफली मैरिड हैं, तो क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले चाय बनाते हैं ना, कॉफी बनाते हैं, अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाते हैं ना। तो ये हमारे क्या डेली रूटीन की आदत में आ जाता है। ये आदतन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश योजना को क्रियान्वयन करना है, यानी कि जो हमारा प्लानिंग होता है, प्लानिंग को जो कंटिन्यू करता है, जो चलना है, फॉलो करना है डेली में आने की जिंदगी, तो वो क्या है, आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, या आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, अर्जित करना। योजना किसके थ्रू, किससे बनती है, हमने 3 स्टेप पढ़ रखे हैं, आप हमेशा ये 3 स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। और दूसरे राइटर के हिसाब से 4 रखेंगे, कौन सा, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। तो योजना क्या है आएगा हमारा, ये 2019 के क्वेश्चन है, आप देखिएगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2019 के हैं, कि 2019 में गृह प्रबंधन से कितने क्वेश्चन आए, 17 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन आपको 2019 पेपर के हैं। आयोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्याओं को परिभाषित करना तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डैश चरण है। कौन सा चरण है, 3 चरण मैंने उसके आपको पढ़ाए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप बताइए जो समस्या है हमारी, जो प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, या उस समस्या को देखते हुए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, वो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा समस्या का हल निकालना, तीसरा होगा उचित विकल्पों, जो हमारे ऑप्शन है, विकल्प है, उसमें से सुटेबल आंसर ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन डैश प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। ये एक क्या है, समस्या है, हल है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा 2019 का क्वेश्चन है ये। 2019 में आयोग ने इसका सही आंसर माना था समस्या। समस्या क्यों माना था, क्योंकि समस्या प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग क्या आता है, यानी कि उसको सही ढंग से यूटिलाइज ना करना, उसको बेकार कर देना।
तो जब समस्या होगी तभी तो हम उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, कौन कौन से हम उसमें प्रयोग करेंगे, एक विज्ञान को टेक्निकल पे यूज हम कैसे करेंगे उसको। तो विज्ञान, जब हमने विद्या विज्ञान को कला और विज्ञान दोनों माना है, तो ये क्या है, विज्ञान में इसका उपयोग करना क्या है, एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजन वृद्ध भागीदारी के कारण अभिव्यक्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? आयोजन प्लानिंग वाला, उसकी भागीदारी के कारण अभिव्यक्तियों के, ये क्वेश्चन ये यहां से सही कर लेना, ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलत है, के परिवर्तन के लिए उदाहरण है क्या? साझेदारी और निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी या प्राधिकरण की स्थिति। साझेदारी और निर्णय निर्माण। साझेदारी और निर्णय निर्माण क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वो व्यक्तिगत रूप पे लेना है, सामूहिक रूप पे लेना है। जबकि मैंने बताया था कि व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप वाला डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ट माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि वो 10 लोगों की सलाह के लिए से लेकर सबके हित के लिए कार्य किया जाता है, और जो सबके हित के लिए कार्य किया जाए वो हमेशा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने के 3 चरण किसने दिए हैं? ये भी आयोग का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लेता है, या तो आपको तीनों के चरण दे देगा और पूछ लेगा कि ये चरण किसके हैं, या वो आपसे डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लेता है, लेकिन वो इस क्वेश्चन को पूछता है। ये 2019 में भी आया हुआ है, ये जीआईसी 2017-18 में भी आया हुआ है, ये एलटी ग्रेड में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन कई जगह आया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन डीवी। 3 चरण किसने बताए हैं? जॉन डीवी ने बताया है। लास्ट क्लास में परसों ही हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजनाओं का निरूपण है। ये निरूपण भी थोड़ा सही से लिख लेना इससे, क्योंकि ये टाइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी की में। आयोजन, कार्य करना, सुनना, मूल्यांकन करना, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों में, यानी कि जो हमारे पास टूल होते हैं या जो हमारे पास एक मटेरियल होता है जिस चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या जो योजना हमने बनाई है, योजना के तहत अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं वो कौन सा टूल है? आयोजन। यहां से भी पता लग रहा है योजना की बात हो रही है, किसी चीज को प्लानिंग की बात हो रही है, तो प्लानिंग का ही क्या करेंगे, कार्य को हम बाद में करेंगे। जब तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा या हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम उस पर कैसे काम करेंगे। तो कार्य करना बाद का है, सुनना भी बाद का, मूल्यांकन तो मैंने बताया होता ही हमेशा बाद में है। मूल्यांकन तभी होता है जब किसी चीज का अंत हो जाता है, जब कोई चीज हमारी प्रिपेयर होती है, अंत में ही मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन चाहे कहीं भी आए उसको हमेशा लास्ट वाले नंबर पर ही रखना, मूल्यांकन कभी भी आरंभ में नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर है आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ाया था, ब्लूप्रिंट, प्लेआउट, खाका, स्ट्रक्चर, ये सब मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट फर्स्ट डे वाली जो डे 1 की क्लास है, आप उसमें जाके देखिएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे वहीं से पुटअप हुआ है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, यानी कि जो आप अपने टारगेट बनाए हुए हो उनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जो एक दिशा आप बनाते हो, यानी कि स्ट्रक्चर जो बनाते हो। स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि काल्पनिक भी हो सकते हैं और बिल्कुल तथ्यात्मक भी हो सकते हैं, जो मतलब फैक्चुअल होते हैं। तो इसमें आपने, इसका राइट आंसर होगा आपका नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि आयोजन करना, आयोजन आपने पहले प्लानिंग करी, प्लानिंग बनाकर नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर लेते हैं, जो भी आपके बीच का जो उसका सफर आप तय करते हैं, जो आपके साथ टर्म्स कंडीशन होती हैं, जो आपके टूल्स होते हैं, आप उनका यूज करते हो। तो वो सेकंड स्टेप हमने पढ़ाया था आपको कि आयोजन के बाद क्या होगा, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। आप संगठित बाद में करेंगे, ग्रुप बाद में बनाएंगे, पहले तो आप अपने आसपास का ही देखेंगे ना कि आप किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बल देना, ये बल देना जो है ये होम मैनेजमेंट में किसका, आपको मैंने पढ़ाया था, ये किसी का सपोर्टिंग पॉइंट है, ये आपका फर्ज नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? सभी को मैंने बताया था कि वो आपसे ये भी पूछ लेता, पहला पूछ लेता, तीसरा पूछ लेता है, दूसरा पूछ लेता है। आयोग के जो मन में आएगा, तीनों को आपको पता होने चाहिए कि 3 चरण हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला चरण हमारा कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण है हमारा योजना बनाना या आयोजन करना, यानी कि प्लानिंग। सेकंड चरण है हमारा नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। और थर्ड है हमारा मूल्यांकन। तो इसमें हमसे पहला पूछा है, तो पहले का हम क्या आंसर देंगे? पहले का हम आंसर देंगे योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। थैंक यू सो वेरी मच।